नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो जाएगा। 21 जुलाई को देश को नया मुखिया देने के लिए इलेक्शन कराया जाएगा। एनडीए की तरफ से राष्ट्रीय उम्मीदवार आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को चुना गया है। वहीं विपक्ष के लिए यशवंत सिन्हा को चुना गया है। 15 जुलाई को एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ पहुंची और अपने लिए समर्थन की मांग की। बता दें कि देश की अधिकांश पार्टियों का समर्थन द्रौपदी मुर्मू को मिल रहा है। कबीरधाम में भी बीजेपी नेताओं ने राष्ट्रीय उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए समर्थन मांगने का काम शुरू कर दिया है। आज पंडरिया विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस विधायक ममता चंद्राकर के घर पूर्व विधायक मोतीराम चंद्रवंशी, पूर्व विधायक अशोक साहू, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सहित सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे। पंडरिया विधायक ममता चंद्राकर ने कहा, पार्टी हाईकमान का निर्णय मेरे लिए सर्वोपरि है। भाजपा एनडीए राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए समर्थन मांगने आए हैं। वहीं अपने दल की मैं प्रतिनिधि हूं और दल के निर्णय के साथ काम करूंगी। देश के लिए राष्ट्रपति का यह पद निर्वाचित रहता है। इस पद में जो भी आए देश हित के लिए काम करे और यही मेरी शुभकामनाएं हैं। पूर्व विधायक मोतीराम चंद्रवंशी ने कहा, एनडीए ने राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू को निर्वाचित किया है। देश इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई आदिवासी महिला राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए चुनी गई। भाजपा से आज हम सब पंडरिया विधायक ममता चंद्राकर से द्रौपदी मुर्मू के लिए समर्थन मांगने पहुंचे हैं। कबीरधाम से ब्यूरो चीफ डॉक्टर मिर्जा की रिपोर्ट। 18 तारीख को महामहिम राष्ट्रपति का चुनाव, एनडीए अपने उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को घोषित किए हैं। उनके समर्थन के लिए आज हम पंडरिया विधायक श्रीमती ममता चंद्राकर के पास आए हैं कि एनडीए के उम्मीदवार जो जनजाति वर्ग थे, इतिहास में आज़ादी के बाद पहली बार सर्वोच्च पद के लिए एनडीए ने अपना उम्मीदवार घोषित की है। लोग तो कहते हैं कि हम सब जनजाति के लिए काम करते हैं, बड़े पदों पर लाने के लिए प्रयास करते हैं। तो इस समय भारत के जितने राजनीतिक दल हैं, सबके कौन जनजाति के लिए काम करता है, कौन समर्थन करता है, इस बार सबको स्पष्ट समझ में आ जाएगी। इसीलिए सभी दलों के विधायक है, सांसद है, जनप्रतिनिधि है, उनके पास जनजाति के समाज के सभी प्रबुद्ध लोग जा करके द्रौपदी मुर्मू के लिए समर्थन मांगने के लिए, अपने निवेदन करने के लिए सब जगह प्रयास कर रहे हैं। इसी तारतम्य में आज हम पंडरिया विधायक श्रीमती ममता चंद्राकर के पास निवेदन करने के लिए आए हैं कि द्रौपदी मुर्मू को अंतरात्मा की आवाज़ से आप समर्थन करें। यही बात आज बोल करके निवेदन करके हम लोग एनडीए ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को प्रत्याशी घोषित किया है। देश के इतिहास में पहली बार कोई आदिवासी महिला को राष्ट्रपति के लिए चुना गया इस देश में। तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी से कार्यकर्ता, पूर्व विधायक अशोक साहू जी, इस अभियान के प्रभारी विजय जी और सभी पदाधिकारी पंडरिया के विधायक माननीय ममता चंद्राकर जी के यहाँ आए थे। उनसे आग्रह किए हैं कि ऐतिहासिक समय है कि आदिवासी समाज की महिला को इस बार प्रत्याशी बनाया गया है एनडीए की तरफ से, तो उनको आप समर्थन दें, यह आग्रह करने के लिए हम लोग सब आए हैं। अब एक जनप्रतिनिधि के नाते केंद्र में राष्ट्रपति का चुनाव होना है, उसी की समर्थन हेतु आए हैं। पर हाईकमान का जो निर्णय रहेगा, क्योंकि मैं भी एक अपने दल की प्रतिनिधि हूँ, तो अपने दल के साथ साथ जो भी निर्णय रहेगा उनके साथ रहूँगी। और शुभकामना है, क्योंकि देश के भविष्य के लिए और ये पद निर्वाचित रहता है, तो निश्चित ही पद में जो भी आए देश के हित में काम करें, यही शुभकामना है। धन्यवाद।